आई डोंट लाइक हीरोज़, और इससे पहले कि तुम मुझे जज करो, मैं जानता हूँ ये कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं है। चाहे सुपरमैन हो या कोई भी टिपिकल हीरो, प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट होते हैं। तुम्हें इनके कैरेक्टर में कोई फ्लॉस नहीं मिलते, जो कि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही है जैसे एलियन। मैं ऐसे हीरोज़ प्रेफर करता हूँ जो परफेक्ट नहीं होते, जैसे बैटमैन, वुल्वरीन और डेडपूल। ये तुम्हें ज़्यादा ह्यूमन फील होंगे क्योंकि ये गलतियाँ करते हैं और कई बार कुछ रीजंस के चलते बुरे काम भी करते हैं। तुम सारी ज़िंदगी हीरो नहीं हो सकते। You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोचता है। पिछले 2 डेकेड्स में एंटी हीरोज़ की पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब हम सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स को पसंद नहीं करते? इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एंटी हीरो आखिर होता कौन है। एंटी हीरोज़, जो कि रिलेटिवली हम जानते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी ब्लरी और पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हम एक एंटी हीरो को देखते ही पहचान लेते हैं। वो रेकलेस होते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो एक सवालिया निशान होते हैं। हीरोज़ मॉरली कंसिस्टेंट होते हैं, वहीं एंटी हीरोज़ मॉरली एम्बिगियस। एंटी हीरोज़ जैसे कि डेडपूल और नेबरहुड स्पाइडरमैन दोनों एंटी हीरो की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव किसी कार्टेल को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो किसी काम को किसी गलत तरीके से करने में नहीं डरते। अब तुम सोचोगे कि स्पाइडरमैन तो हीरो है, तो मैं बात कर रहा हूँ टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की। जब उसे पावर्स मिली तो उसका ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं था, बल्कि वो तो पैसे कमाना चाहता था। और कई बार तो वो खुद से भी क्वेश्चन करता है कि आखिर वो ये हीरो वाला काम कर ही क्यों रहा है। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो वो भी उनके पर्सनल गोल्स का ही बाय प्रोडक्ट होता है। तो फिर हम इन कैरेक्टर्स को इतना लाइक क्यों करते हैं? हो सकता है कि हम इनमें अपने आप को ही देखते हैं। हम में से बहुत कम ही लोग ब्लैक एंड वाइट एरिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ज़्यादातर ग्रे एरिया में ही रहते हैं। हम कभी भी पूरे गलत या पूरे सही नहीं होते। कोई भी टोटली विलन या हीरो नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो एक मेडिकल स्टोर से अपने बीमार बेटे के लिए मेडिसिन चुराता है, जहां उसकी इंटेंशंस तो प्योरली राइट हैं, लेकिन चोरी करना इलीगल है। ये एब्सोल्यूटिज्म, टोटली राइट या रॉन्ग होना, इसी को हीरोज़ और विलन्स प्रेजेंट करते हैं। जहां एंटी हीरोज़ इसके टोटली ऑपोजिट हैं, उनमें फ्लॉज होते हैं, वो सफ़र करते हैं और रियलिटी में ये हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे वो चाहें, ना कि सिस्टम और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करके। हम एंटी हीरोज़ को इसीलिए पसंद करते हैं कि वो दिखाते हैं कि हम भी फ्लॉड होने के बावजूद हीरोज़ हो सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं अपने लिए और उनके लिए जिनसे हम प्यार करते हैं। डीप डाउन हम सब भी तो यही चाहते हैं। मूवीज़, शोज़ ये सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब हीरोज़ को इतना फैंटिसाइज किया गया तो उस वक्त सोसाइटी के लोग भी कुछ ऐसे ही थे, हर चीज़ या तो सही या गलत। इसी तरह जब एंटी हीरोज़ पॉपुलर हुए तो सोसाइटी ने चीज़ों को उनकी ट्रू नेचर में देखना शुरू किया, यानी कि ग्रे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कुछ भी सोसाइटी में होता है उसको हम मूवीज़ और शोज़ में ईजिली नोटिस कर सकते हैं। ये सोसाइटी की मोरालिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हीरोज़ के एरा को एंटी हीरोज़ ने ख़त्म किया, वहीं ये सवाल आता है कि इसके बाद क्या? तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।